जय सिया राम। राधे राधे। आज फिर आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आइए आज बहुत ही अच्छी और प्यारी सी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि ईश्वर के घर में यानी कि धर्म के लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी कोई सेवा की प्रवृत्ति हमसे होती है जिसके लिए ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, और कौन से कर्म की कैसे फलश्रुति है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक दिन की बात है, स्वर्ग का दरवाज़ा था। उस दरवाजे पे 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक राजा था, दूसरा कोई व्यापारी था, तीसरा था वो था पंडित, और चौथा व्यक्ति था वो एक सामान्य मजदूर था। और चारों जिस दरवाजे पे खड़े थे उन सबको एक ही आस थी कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और इस दरवाजे के अंदर मुझे ही जाने के लिए बोला जाएगा। और वो दरवाज़ा था स्वर्ग का। मृत्यु के बाद वो चारों जीव आपस में बातें कर रहे थे। और राजा बोला कि स्वर्ग का दरवाज़ा यदि खुलेगा तो सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि जब पृथ्वीलोक पे मैं धरती पे जब राजा था और तब मैंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। अपने राज्य की प्रजा के लिए सुख सगवड़ताएँ बनाई थी। सभी लोगों के लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए, यात्रा तीर्थ में जब जो कोई जाते हैं उसके लिए ठहरने के लिए भी धर्मशालाएँ लगवाई थी, और कुएं बाव ऐसे पानी के लिए स्रोत बनवाए थे। ऐसे कई अच्छे कार्य मैंने किए थे, इसलिए मेरे सभी अच्छे कार्यों के लिए मुझे स्वर्ग अवश्य मिलेगा ही। राजा की ऐसी बातें सुनी और फिर जो व्यापारी था वो बोला कि मैंने अब तक व्यापार किया है, लेकिन मैंने कई लोगों को दान धर्मादा करके कम दाम में भी अनाज या कुछ ऐसी चीज़ें भी दी थी कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने किसी की मदद की है। ऐसे कार्य मैंने भी किए हैं, शुभ कर्म किए हैं। दान दक्षिणा या कुछ अच्छे कार्य करना हो तो उसमें कुछ ना कुछ सहयोगी होना, ऐसा सब कार्य मैंने भी किया था। इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा और मुझे स्वर्ग के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तीसरा व्यक्ति था वो था पंडित, और पंडित तो अपने कार्य के लिए प्रचलित है ही कि प्रभु का गुणगान करना, ईश्वर कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, करवाना, वो सब कार्य करता है। इसलिए उस पंडित को ऐसा था कि अभी जो दरवाज़ा खुलेगा और स्वर्ग में जाने का किसी को जो अनुमति मिलेगी तो वो मैं हूँ। वो पंडित कहने लगा कि मैंने पृथ्वी लोक पे ईश्वर का नाम स्मरण किया है, भगवान भजन किया है और लोगों को प्रभु के प्रति प्रीति जगे, ऐसे बहुत से व्याख्यान किए थे। तो अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो मेरे लिए। और चौथा व्यक्ति था वो था मजदूर, और ये 3 लोग बोल रहे थे और बातें कर रहे थे। तब वो तीनों की बातें सुन ही रहा था, कुछ बोला नहीं था, क्योंकि उसके पास न तो बोलने के लिए कुछ ऐसा कार्य था कि जो अपने अंदर के गौरव के साथ कह सके कि हाँ मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके लिए मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बस सोच रहा था कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग के अंदर सब लोग कहते हैं ऐसे क्या, इस तरह के सब सुख सुविधाएं होगी, या फिर क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ऐसी कल्पनाएं कर रहा था। बस इतनी देर में दरवाज़ा खुला और अंदर से एक देवदूत आया, और उस देवदूत ने आकर के वो चारों व्यक्ति से उसका परिचय मांगा। हाथ के अंदर
एक बहुत ही चमकदार और पवित्र सी एक कोई पुस्तक दिख रही थी, और उस पुस्तक को खोल के वो इसके अंदर कभी कभी झांकता था और उन चारों व्यक्तियों से उसका परिचय पूछ के फिर उनसे बोला कि तुम सब में से जिन्होंने जो भी कार्य किए हो, सत्कर्म किए हो, उसका वर्णन कीजिए। और पहले बारी आई राजा की। राजा बोला कि मैं पृथ्वीलोक पे इस प्रदेश का राजा था, और मैंने अपने रैयत को यानी कि अपने राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, सुख सुविधाएं प्रदान करवाए थे, और यात्रा तीर्थ के लिए भी जो कोई लोग जाया करते थे उसके लिए धर्मशालाएं और पानी के लिए कुछ ना कुछ स्रोत वो भी करवाए थे। तो ऐसा मैंने कुछ सत्कर्म किया है। तब उस देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा कि इस राजा ने क्या क्या कार्य किए हैं। बेशक उसने कहा वो सब सत्कार्य ही है और सत्कार्य के खाते में ही लिखे हैं, पर एक कोई दूसरा भी इसके खाते में लिखा था, और वो था कि जब राजा, इसके पास इतना अच्छा राज्य था, तब भी उस राजा को संतोष नहीं था, और उस असंतोष के लिए उसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित तो थी ही लेकिन राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए बहुत से युद्ध किए थे, करवाए थे। और उस युद्ध के अंदर, उस युद्ध के दौरान कई कितने सारे सैनिक कुछ घायल भी हुए थे और कुछ वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उस सब सैनिकों के परिवार जब बेसहारा हुए थे, वो सब परिवार के अंदर जिसने अपना पुत्र, पति, पिता या कुछ भी ऐसा रिश्ता जो खोया था, उसके लिए जो दोष लगा था वो सब राजा के सर पे लगा था। इसलिए राजा के पुण्य के प्रभाव से ज़्यादा उसके इस दोष का प्रभाव बढ़ गया था। इसलिए राजा के लिए कि वो स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुला। फिर बारी आई उस व्यापारी की, और उस व्यापारी ने जो जो किया था वो सब बोल दिया कि मैंने व्यापार किया था, लेकिन कुछ गरीब लोग थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको सहायता की आवश्यकता थी, तब कम दाम में या कुछ ऐसे ही मैंने उसको अन्न दिलाया था, और उन सब की भूख मिटाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी किया था। और कहीं भी कोई अच्छा कार्य हुआ अगर तो कुछ ऐसा था तो तब मंदिरों में, आश्रमों में, ऐसी जगहों में उसने अपने दोनों हाथ को खुला करके दान दक्षिणा लुटाई थी। और इस अच्छे कार्य के लिए उसको लगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। और जब देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा तो सभी सत्कार्य जो उसने कहा था वो सब ही लिखे हुए थे, लेकिन साथ में एक कुछ और भी लिखा था, और वो लिखा था कि धन को कमाने के लिए उसने कई सारे असत्य बोले थे, कई सारे झूठ का सहारा लिया था, कई कितनी भी मिलावट भी की थी, और कुछ ना कुछ ऐसा हेरा फेरी का कार्य भी किया था धन को ज़्यादा कमाने के लिए। इसलिए उसकी अनीति के कारण उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। अब दो व्यक्ति की बारी। तीसरा व्यक्ति जो कि वो पंडित था, और पंडित को पूरा भरोसा था कि मेरे सत्कार्य है और मेरे सत्कर्म को कोई काट नहीं सकता, ऐसा मेरा सत्कर्म है, क्योंकि ईश्वर भजन, ईश्वर स्मरण और प्रभु की भक्ति, इसके सिवा अच्छा कर्म किसको कहा जाता है। और उस बात के चलते उस पंडित ने कहा कि मैंने पृथ्वी लोक पे जब मेरा ये देह था तब प्रभु भजन किया था, कई लोगों को धर्म का उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, यज्ञ हवन आदि करवाए थे, ऐसा सब कुछ किया था
जिसकी वजह से लोगों के अंदर प्रभु के प्रति प्रीति जग जाए और व्यक्ति कोई भी हो पर वो सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। ऐसे कई कर्म किए थे। तब उस देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देख करके बोले कि हाँ, तुमने ये सब कार्य किए हैं, लेकिन इस कार्य को करने के लिए तुमने सबसे धन लिया था, यानी कि तुमने अपनी जो ये सरस्वती है, यानी कि तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी ईश्वर के प्रति है, वो सब आपने धन कमाने के लिए ही किया था। इसमें आपके अंदर, आपके भीतर ईश्वर के प्रति कोई अनुराग नहीं था, क्योंकि यदि जो आपको ईश्वर के प्रति अनुराग होता तो आप अवश्य धन लेते, पर आप भी उस बात पे अपना कदम रखते, यानी कि समाज को दिखाने के लिए और सिखाने के लिए ही आपने सभी को ज्ञान दिया था, लेकिन अपने जीवन में उस ज्ञान को बिल्कुल ही नहीं उतारा था। इसलिए ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और आस्था नहीं थी, तो आपने जो भी कर्म किए थे उस कर्म का कोई भी मूल्य आपको नहीं मिल रहा। तब वो पंडित भी निराश हुआ। तीनों लोग के इतने अच्छे अच्छे कार्य थे, फिर भी उसके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खुला नहीं। तब मजदूर था, उसकी बारी आई अपने सत्कर्म बताने के लिए, पर वो मजदूर चुपचाप खड़ा था। बोले कि इन सब लोगों के पास तो इतनी धन था, इतनी ऐश्वर्य और दौलत थी, पर फिर भी इतना सत्कर्म के बाद भी उसके लिए जो दरवाज़ा नहीं खुला, और वो दरवाज़ा मेरे लिए क्यों खुलेगा भला, ऐसा सोच के वो कुछ नहीं बोला। तब देवदूत ने बोला कि तुम्हारे कर्म के लिए तुम बताओ। फिर थोड़ा सा ही उसने किया कि भाई मैं एक मजदूर हूँ, मैंने कुछ सत्कर्म नहीं किए, मैंने कुछ भी अच्छे कार्य नहीं किए, ना तो दान दक्षिणा की है, ना धर्मादि कुछ कार्य किए हैं, ना ही मैंने किसी जगह पे कोई सेवा कार्य किए हैं, तो मैं तो स्वर्ग का अधिकारी कतई नहीं बनता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मुझ पे कृपा करें तो मुझे सिर्फ एक बार स्वर्ग को देखना है, बाहर से ही सही, पर स्वर्ग को देखना है। तब देवदूत ने बोला कि तुम्हारे बारे में जो तुमने बोला वो सब मैं अभी देखता हूँ। और पुस्तक खोला और देखा, और देखा तो क्या देखता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अपना कार्य तो कर्म का योग है, और जो कर्म किए हैं वो कर्म कभी किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या किसी को दुख देने के लिए नहीं किए थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। यानी कि जो कार्य राजा का था कि अपनी प्रजा का पालन पोषण करना वगैरह, तो ऐसे ही अपनी प्रजा यानी कि अपनी संतति को, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस मजदूर ने बहुत ही परिश्रम किया है। ना तो कोई अनीति की है और ना किसी का हक छीना था। दूसरी बात कि ना कभी झूठ बोला था, और जब जब भी उसको समय मिला था तब तब उसने अपने माँ बाप की सेवा की थी। अपने संतान को सुखी करने के लिए उसकी भावना से उसका पालन पोषण किया, अपने माँ बाप की सेवा की थी। और कभी कभी जब समय मिला तो कभी कुछ अच्छी चीज़ अपने घर में बनी हुई थी, या तो कभी कुछ थोड़ी ही सही पर सुख का कुछ क्षण के लिए भी अनुभव हुआ, तो तब उस अनुभव के दौरान उसने ईश्वर के सामने दो हाथ जोड़ कर के ईश्वर का शुक्रिया किया था। जब थोड़ा सा ही सही पर जीवन के अंदर सुख आया ऐसा लगा, तब उसने अपने दोनों हाथ उठा करके प्रभु के ठाकुर जी के सामने जा करके इसका अभिवादन किया था और ईश्वर का शुक्रिया किया था। तो वो सबसे अच्छी प्रार्थना बन गई थी, सबसे पवित्र प्रभु का स्मरण कार्य बन गया था। इसलिए उसके खाते में सारे ही अच्छे गुण और लक्षण लिखे थे। और तब उस देवदूत ने कहा कि इन तुम चारों में से स्वर्ग के अंदर आने के लिए यदि कोई लायक है तो वो है ये मजदूर।
और उस जीवात्मा को वो देवदूत स्वर्ग के भीतर लेकर गए। और इस कहानी का छोटा सा ही पर एक ही इसके कहने के लिए तात्पर्य है कि यदि हम कार्य करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म के लिए ही करने चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म में ही लगाना चाहिए। और अच्छा कर्म करने के साथ साथ कभी अभिमान या कभी गलत कुछ चीज़ करनी नहीं चाहिए। अगर हम सत्कर्म करते हैं पर साथ में कुछ कार्य ऐसे है कि जो ईश्वर की नज़र में, जो सत्यता की राह में गलत है, ऐसे कार्य अगर हम कुछ भी कर दे तो जो अच्छे कार्य किए हैं उस अच्छे कार्य को भी वो निष्फल बना देता है। इसलिए कुछ भी कार्य करते हो तो उस कार्य को परिपूर्णतया आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ये कार्य कितना सही है या कितना गलत है। अगर वो कार्य आपको सही लगे और ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए सही हो तो ही वो उस कार्य को करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा कार्य किया और साथ साथ में कुछ कार्य बुरे भी किए तो बुरे कार्य को अच्छा कार्य काट नहीं सकता। कई लोग का ऐसा कुछ वहम होता है कि हम इतने अच्छे कार्य कर लेंगे तो अगले पिछले जो भी बुरे कार्य है उस बुरे कार्य को हमारे अच्छे कार्य है ढक देंगे और हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा वो मिलता तो अवश्य है। हाँ, चाहे किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल अवश्य भुगतना ही पड़ता है। तो जब भी कोई कार्य करो तो सत्कर्म को सत्कर्म के तरह ही करो। किसी कार्य के अंदर कुछ भी कपट रख करके यदि कुछ कार्य किया जाए तो उस कार्य का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो ये इस कहानी का मुख्य भाव है। तो अगले किसी भी वीडियो के अंदर किसी वीडियो के माध्यम से हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको प्रभु सद्मार्ग में जाने के लिए सन्मति प्रदान करे और आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे और आप सबको सुखी और खुशी रखे। ऐसी ईश्वर के शरणों में प्रार्थना के सह इस वीडियो को यहाँ पूर्ण करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।